कब तक आप गूगल और पिंटरेस्ट पर इमेजेस सर्च करते रहोगे कि कॉम्पैक्ट बेडरूम को डिजाइन कैसे करें? एआई को भी कितना एक्सप्लेन करोगे? मुझे पता है कि आपको बेडरूम कुछ इस तरह डिजाइन करना है कि सारे फर्नीचर्स रखने के बाद भी रूम में थोड़ी बहुत स्पेस ओपन रहे और वो क्लटर्ड ना लगे। हम ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर लेते हैं। आपको सिर्फ करना है चैनल को सब्सक्राइब और आपके पूरे घर के इंटीरियर डिजाइन की जिम्मेदारी मेरी। तो चलो बनाते हैं आपके लिए एक परफेक्ट बेडरूम जो फंक्शनल भी हो, ब्यूटीफुल भी और सबसे इंपॉर्टेंट जहां फर्नीचर्स ओवरसाइज ना लगे। सो लेट्स स्टार्ट। कलर्स रूम को स्पेशियस दिखाने के लिए की एलिमेंट होता है। सारे कलर्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है, ये तो हम सबको पता है। और किसी भी स्पेस का वॉल्यूम ज्यादा दिखाने के लिए ये जरूरी है वहां लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट हो, जिससे बिगर स्पेस का एक इल्यूजन क्रिएट होता है। देखो, कुछ लोगों को लगेगा कि डायरेक्टली कलर्स ही बता दो ना, ये सारे डिटेल्स की हमें क्या जरूरत है। पर यहाँ पे मैं आपको ये इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि डिजाइन कैसे करते हैं और आपके लिए ज्यादा सूटेबल क्या रहेगा। जब मैं डायरेक्टली कलर कोड शेयर कर देती हूँ तो बहुत जेनरिक होता है और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे रील्स एंड शॉर्ट्स में ये शेयर किया हुआ है। पर यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ, जो है क्यों यही कलर यहाँ पर यूज करना है, बाकी और कलर क्यों नहीं? कैसे एक सही कलर पैलेट चूज करने से इजीली आपका बेडरूम स्पेशियस दिखेगा? तो लाइट एंड न्यूट्रल शेड्स नेचुरल लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि डीपर कलर्स लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, जिसका मतलब है रूम को स्पेशियस बनाने के लिए हमें ज्यादा लाइट एंड न्यूट्रल शेड्स को यूज करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से कलर्स यूज करने चाहिए। चलिए कलर व्हील से एग्जांपल्स लेते हैं। अगर आपको कूलर शेड्स पसंद है तो सॉफ्ट ब्लूज, लाइट ग्रेस और म्यूटेड ग्रीन्स जैसे कूल टोन्स रूम को काम एंड स्पेशियस फील कराते हैं, और वार्म टोन्स जैसे लाइट पीच, सॉफ्ट पिंक या क्रीमी बेज एक कोजी वाइब क्रिएट करते हैं। एक और मैजिक ट्रिक बताओ, वॉल्स और सीलिंग को एक ही लाइट शेड जैसे व्हाइट, क्रीम, बेज और आइवरी में लेकर लाइम वॉश पेंट ऐड कर सकते हैं। यह ट्रिक विजुअल बाउंड्रीज को ब्लर करता है, जिससे रूम टॉल और ब्रॉड दिखेगा और सिमलेस लुक क्रिएट होगा। डेप्थ और ड्रामा ऐड करने के लिए एक्सेंट वॉल कर सकते हो और फिर एक्सेंट कलर को रूम के फर्नीचर या अदर डेकोर एलिमेंट से मैच करके एक कोहेसिव लुक क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप इस बेडरूम में देख सकते हो कि कैसे मैंने बेडरूम में हेडबोर्ड एंड सिटिंग एरिया में मरून को एक्सेंट कलर की तरह चूज किया है, जिससे बेडरूम में कनेक्टिविटी दिखती है और न्यूट्रल शेड्स के यूज से ये बेडरूम काफी स्पेशियस दिखता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लाइट और न्यूट्रल शेड्स कैसे आपके बेडरूम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये एक सिंपल चेंज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी मैजिकल होता है। हाँ, मैं बता देती हूँ कुछ कलर कोड्स जो आप अपने बेडरूम में यूज कर सकते हो। देखो, डिजिटली शायद आपको दो शेड्स के बीच में डिफरेंस ना दिखे, पर जब आप सैंपलिंग करोगे, साइड बाय साइड चेक करोगे तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कलर सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आप 1 लीटर वाला कंटेनर लेकर ही सैंपलिंग करवाना, वरना छोटे कंटेनर में कलर डिफरेंस आ सकता है। एक और बात जो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, डिफरेंट मटेरियल्स में और डिफरेंट लाइट्स में कलर्स थोड़ा अलग लग सकता है। मतलब कि आप वॉल पर पेंट कर रहे हो और वही सेम पेंट अगर आप MDF पैनलिंग पे करोगे तो दोनों में थोड़ा कलर डिफरेंस आ सकता है। तो सैंपलिंग भी आप उसी तरह करवाना और सैंपलिंग के बाद उसे नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट दोनों में देख लेना। ये थी आपकी इस वीडियो की स्पेशल टिप। अगर इंटीरियर डिजाइन करवाते वक्त आपको कुछ भी डाउट्स है, लेआउट से लेकर कलर सिलेक्शन तक, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक 1-to-1 वीडियो कॉल पर। मैं खुद आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करूंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हम रूम में फर्नीचर ऐड करते हैं स्टोरेज एंड फंक्शनैलिटी के लिए, पर अगर आप अपने बेडरूम में ज्यादा फर्नीचर ऐड करते हो तो रूम क्राउडेड लगने लगता है। तो रूम को स्पेशियस दिखाने के लिए हम 2/3 रूल यूज करेंगे। इस रूल का मतलब है कि आपके रूम में फर्नीचर रूम के टोटल फ्लोर स्पेस का 2/3 एरिया ही कवर करे। मतलब अगर आपका बेडरूम 120 स्क्वायर फीट का है तो फर्नीचर से मैक्सिमम 80 स्क्वायर फीट ही कवर करे। अब आप सोच रहे होंगे ये रूल प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। वेट, समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने बेड को रूम के सबसे बड़े वॉल के साथ अलाइन करो। बेड को रूम का फोकल पॉइंट बनाओ और उसके दोनों साइड्स में वॉकिंग स्पेस छोड़ दो। नेक्स्ट, आप अपने फर्नीचर को रूम के कॉर्नर्स में अरेंज करो। जैसे एक ड्रेसर या वार्डरोब एक कॉर्नर में रखो और एक स्टडी टेबल या चेयर को दूसरे कॉर्नर में। ये फर्नीचर अरेंजमेंट से रूम बैलेंस लगता है, क्योंकि आपने सारे फर्नीचर्स एक साथ प्लेस नहीं किए हैं। अगेन बता रही हूँ,
किंग साइज बेड लेना हर बार जरूरी नहीं होता है। ऑब्वियसली आपकी खुद की हाइट के अकॉर्डिंग बेड की साइज सिलेक्ट करनी चाहिए, पर अगर कॉम्पैक्ट बेडरूम है तो प्लीज गो विद डबल और क्वीन साइज बेड। डोंट गो विद किंग साइज बेड, क्योंकि वो आपके स्पेस में कुछ ज्यादा ही बड़ा लगेगा। बेडरूम में वार्डरोब को फुल लेंथ रखें, जिससे रूम के वर्टिकल स्पेस को आप फुल्ली ऑप्टिमाइज कर पाओगे और रूम में हाइट का इल्यूजन क्रिएट होने से रूम वॉल्यूमेट्रिक लगेगा। साइड टेबल्स में अगर आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत ना हो तो आप फ्लोटिंग साइड टेबल्स यूज करके फ्लोर स्पेस सेव कर सकते हैं। इससे मॉडर्न लुक भी क्रिएट होगा। आप फ्लोर स्टैंडिंग लैंप की जगह पेंडेंट लाइट यूज कर सकते हो, जिससे अगेन हाइट का इल्यूजन क्रिएट होगा। बेडरूम डिजाइन के लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो के बाद उसे आराम से देख लेना। अब फर्नीचर प्लेसमेंट के बाद जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है फ्लोरिंग एंड सीलिंग। आपके बेडरूम को स्पेशियस दिखाने के लिए फ्लोरिंग और सीलिंग ऑप्शंस पे ध्यान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात करेंगे सीलिंग की। अगर आपका बेडरूम कॉम्पैक्ट है तो उसकी सीलिंग में ऐसे डिजाइन्स, छोटा हो या बड़ा, ऐसी सीलिंग तो मत करवाना, याद है ना। तो कॉम्पैक्ट बेडरूम में मल्टी लेवल फॉल सीलिंग नहीं करवानी है। ये स्पेशियस रूम्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बट स्मॉल स्पेस में ये रूम की हाइट को डिक्रीज कर देगा। तो अगर आपका बजट लिमिटेड है तो फॉल सीलिंग मत करवाना। एक प्लेन पेंटेड सीलिंग इज अ गुड ऑप्शन, और आप उसमें भी ऐसी सरफेस पैनल लाइट्स या ट्रैक लाइट से एक ब्यूटीफुल एम्बियंस क्रिएट कर सकते हो। विदाउट फॉल सीलिंग एक ही प्रॉब्लम फेस हो सकती है, सारी वायरिंग सीलिंग में जिरी करके हाइड की जाएगी। अगर इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप वायरिंग चेंज नहीं कर पाओगे। अगर बजट इशू नहीं है तो फॉल सीलिंग करवा सकते हो, पर उसे भी प्लेन ही रखना। फिर आप पैनल लाइट्स, सीओबी या ट्रैक लाइट कुछ भी यूज करो, वो बेस्ट ही लगेगा। भूल मत जाना, बेड के ऊपर लाइट्स नहीं लेनी है, उसके सराउंडिंग में ही लाइट्स प्लान करना। अब बात करते हैं फ्लोरिंग की। फ्लोरिंग रूम का सबसे इंपॉर्टेंट एसेंस होता है और ये रूम के ओवरऑल लुक को डिफाइन करता है। बजट फ्रेंडली ऑप्शंस में विट्रिफाइड टाइल्स एक बढ़िया चॉइस है। ये टाइल्स ड्यूरेबल होते हैं, इजी टू क्लीन होते हैं और लाइट कलर्स में अवेलेबल होते हैं, जो रूम को बड़ा दिखाने में हेल्प करते हैं। अपने बेडरूम के लिए आप लार्ज फॉर्मेट टाइल्स चूज करो ताकि ग्राउंड लाइंस कम दिखे और रूम सिमलेस एंड स्टाइलिश लगे। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा बजट अलॉट कर सकते हो तो एसपीसी फ्लोरिंग ट्राई करो। ये फ्लोरिंग नेचुरल वुड या स्टोन का लुक देता है और लाइट वुड फिनिश रूम को ब्राइट और ओपन फील कराता है। अगर बाई एनी चांस आपको लगता है कि आप एसपीसी फ्लोरिंग मेंटेन नहीं कर पाओगे तो कुछ ऐसी वुडन फिनिश टाइल्स यूज कर सकते हैं जो कर्व्ड एजेस की वजह से दिखने में एग्जैक्टली वुडन प्लैंक ही लगती है। एंड अनदर प्रीमियम ऑप्शन है मार्बल फ्लोरिंग। लाइट कलर्ड मार्बल जैसे व्हाइट करारा या बेज ट्रावेंटाइन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे रूम ब्राइट एंड स्पेशियस दिखता है। और हाँ, कॉम्पैक्ट रूम में टेराजो यूज मत करना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मिरर लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए मिरर को स्मॉल स्पेस में स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिरर्स की हेल्प से रूम बड़ा दिख सकता है। पहले मैं मिरर्स की बात करूंगी और आगे समझाऊंगी कि कैसे आप अपने बेडरूम में ग्लॉसी सरफेसेस ऐड करके अपने रूम को विजुअली लार्जर अपीयर करवा सकते हैं। बेड की बैक वॉल पर दोनों साइड टेबल के ऊपर आप मिरर प्लेस कर सकते हो या फिर कुछ ऐसे मिरर वाले साइड टेबल्स परचेज करें। अब मैं जानती हूँ कई लोग बेडरूम में ज्यादा मिरर ऐड करना वास्तु के कारण पसंद नहीं करते, तो आपके लिए रूम में ग्लॉसी सरफेसेस अच्छा ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव सरफेस ऐड करने के लिए। जैसे वार्डरोब में मैट फिनिश लैमिनेट की जगह ग्लॉसी बैक पेंटेड ग्लास यूज करें। ये ग्लास सरफेसेस लाइट को मैक्सिमाइज करते हैं, जिससे आपका रूम बड़ा दिखेगा। एंड ग्लॉसी सरफेस को लाइट के साथ पैर करके उसके इफेक्ट को इंक्रीज कर सकते हो, जैसे ग्लास साइड टेबल के ऊपर एक मॉडर्न पेंडेंट लाइट, जिससे रूम और स्पेशियस और लग्जरियस दिखेगा। कर्टन रूम का इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो लाइट कंट्रोल करता है, प्राइवेसी देता है और रूम के ओवरऑल लुक को डिफाइन भी करता है। लेकिन गलत कर्टन्स चूज करने से रूम छोटा और डार्क बन सकता है। चलो अब समझते हैं आपको बेडरूम में कैसे कर्टन्स यूज करने हैं। कॉम्पैक्ट बेडरूम्स में कर्टन्स हमेशा फ्लोर टू सीलिंग होने चाहिए। ये टेक रूम को टॉलर और स्पेशियस फील कराता है। अगर आपके बेडरूम की विंडोज छोटी है तो भी कर्टन्स को सीलिंग से स्टार्ट करके फ्लोर तक लेना। आप कर्टन्स को लाइट और न्यूट्रल कलर्स जैसे व्हाइट, क्रीम या सॉफ्ट ग्रे में चूज कर सकते हो। ये कलर्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और रूम को ब्राइट एंड एरी बनाते हैं। अगर आप थोड़ा ड्रामा ऐड करना चाहते हो तो सटल पैटर्न्स या टेक्सचर्स ट्राई कर सकते हो। शेयर कर्टन के लिए लाइट वेट फैब्रिक्स जैसे लिनन या कॉटन चूज करें जो नेचुरल लाइट को अलाउ करते हैं। अब बात करेंगे डेकोर की। तो सबसे पहले स्मॉल बेडरूम के लिए हमें ये एक बात याद रखनी है, लेस इज मोर। स्मॉल बेडरूम्स में मिनिमल डेकोर यूज करो। एक या दो स्टेटमेंट पीसेस काफी होते हैं, जैसे एक स्टाइलिश वाज, एक डेकोर ट्रे या एक यूनिक लैंप। डेकोर आइटम्स को वॉल्स,
शेल्व्स या साइड टेबल पर स्प्रेड आउट करो। जैसे एक वॉल पर एक बड़ा आर्ट वर्क लगाओ और उसके साथ एक स्मॉल डेकोर पीस ऐड करो। इससे रूम बैलेंस फील करवाएगा। डेकोर आइटम्स को फंक्शनल भी बनाए, जैसे एक स्टाइलिश स्टोरेज बॉक्स यूज करो जो डेकोर भी हो और स्टोरेज भी प्रोवाइड करे। एंड लास्ट में आप यूज कर सकते हैं आर्ट वर्क, जो रूम को पर्सनलाइज टच देगा। आर्ट वर्क को हमेशा आई लेवल या उससे थोड़ा अबो प्लेस करना। इसमें आप कॉन्ट्रास्टिंग कलर भी यूज कर सकते हैं, जिससे रूम में डेप्थ ऐड होगी। अगर पूरा रूम न्यूट्रल शेड्स में है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्ट्रास्ट यूज कर सकते हो, जैसे टिल और टेराकोटा कलर फिल्ड आर्ट वर्क। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके अपनी फैमिली के साथ शेयर कर देना, और ऐसी इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत काम आएगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.